वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। हमारे पास इस वक्त जो शख्स मौजूद है स्टूडियो में, वो बड़े अच्छे काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, समाजी कारकुन हैं। जुनैद अहमद न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हम दोनों होस्ट की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ज़रा अपने बारे में बताएं और जो आप काम कर रहे हैं उसके हवाले से कुछ। मैम बेसिकली नवंबर 2020 में हमने अपनी फाउंडेशन का आगाज़ किया था इस मोटो के साथ कि हम बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट्स थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के रिफ्यूज़ल केसेस को हम एक्सेप्ट करके उनका इलाज करवाते हैं, जिसमें स्पेशली न्यू बोर्न बेबीज़ होती हैं जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सेप्सिस के साथ हमारे पास आते हैं। इसके अलावा हम एजुकेशनल केसेस पे सपोर्ट करते हैं। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो 1500-1000 रुपीज़ भी पे नहीं कर सकते अपने बच्चों की फीसेस के लिए, लेकिन वो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो हम हर महीने उनकी फीसेस को पे कर रहे होते हैं। इसके अलावा राशन ड्राइव्स हैं, रमज़ान में रमज़ान ड्राइव्स हैं, थरपारकर में पानी के हैंडपम्प्स हैं। हम लेस देन 3 इयर्स में अराउंड 530 हैंडपम्प्स लगा चुके हैं। इसके अलावा मस्जिदों की कंस्ट्रक्शंस हैं उन एरियाज में, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये सारे केसेस हैं जिन पे हम थ्रू आउट द ईयर काम करते हैं। अच्छा, आपकी फाउंडेशन का नाम क्या है? जुनैद अहमद फाउंडेशन। जुनैद अहमद फाउंडेशन है। अच्छा, अभी हम क्योंकि रमज़ान के महीने में बैठे हैं और अक्सर जो है वो रमज़ान के महीने में प्रॉब्लम यहाँ अराइज होती है कि खाने की शॉर्टेज हो जाती है हर जगह। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो लोग जाके बहुत ज्यादा खाना लेके खत्म कर देते हैं मार्केट से, हालांकि महंगी हो जाती हैं चीजें, और दूसरी चीज ये कि जो लोग मोहताज हैं उन तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती। सो आप तो दस्तरखान भी लगाते हैं आई बिलीव, इफ्तार के भी और सहरी के भी, तो ये कहाँ है? हम बेसिकली सिर्फ अफ्तार पे फोकस करते हैं, और अफ्तार जो है वो हम मिलेनियम मॉल के करीब जगह गुलशन जमाल वहाँ पे लगाते हैं, और पिछले कोविड से पहले से हम लगाते हैं। कोविड में हम बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्योंकि बिठाना अलाउ नहीं था जी। तो अब जो है वो हम बिठा के वहाँ पर सर्व करते हैं लोगों को। इसके अलावा आपने राशन की जो बात की, हमारा राशन का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम पूरे साल, ये नहीं कि हम रमजान में एक्टिविटीज करते हैं, थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटीज करते हैं। प्रॉपर वेरिफिकेशंस होती हैं जिसमें विजिट्स करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और परखते हैं वेदर वो जरूरतमंद है भी कि नहीं। अच्छा। तो उन्हीं में से हम लिस्टों को थ्रू आउट द ईयर सॉर्ट आउट करते हैं। हमारा एक मकसद होता है कि हम रिपीटिशन ऑफ केसेस ना करें, मीन पिछले साल जिसको दिए इस साल दोबारा ना देना पड़े। अगर वो रोजगार कर सकता है तो उसको रोजगार का सेटअप करके दे। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज है। ये किस तरह से आप मुमकिन बनाते हैं? मैम इस तरीके से होता है कि हम एक लिमिटेड बजट में उनको रोजगार सेटअप करके दे उनकी पसंद से। मिसाल समवन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग ए फ्राइज सेटअप, तो हम उसे फ्राइज का सेटअप करके देते हैं। अगर कोई वेजिटेबल कार्ट करना चाहते हैं तो हम उसको वेजिटेबल का कार्ट करके देते हैं, और इस तरीके के रोजगार केसेस में हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। अभी मेरे पास एक केस आया हुआ, एक विडो रिसेंटली डाइवोर्स खातून है, उन्हें अभी ईद के लिए कॉलर का एक सेटअप चाहिए था, तो वी पोस्टेड ऑन आवर फेसबुक एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कलेक्शन रात तक हो जाएगी, कल हम उन्हें परचेज करके दे देंगे। तो उनका एक सीजन अच्छा गुजर जाएगा, उसके आगे भी वो कंटिन्यू और ये जो ईद का सीजन है इसमें तो माशाल्लाह से पार्लर्स का जो है ना बड़ा जी बड़ी रश रहती है पार्लर्स में। तो हम एक लिमिटेड बजट में ही लिमिटेड रोजगार करके देते हैं। और दूसरा ये नहीं कि सिर्फ लगा के देते हैं, हम उसको विजिट भी करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, कि वो चल भी रहा है नहीं चल रहा। अगर कोई नेग्लिजेंस शो होती है तो हम किसी और को वो दे देते हैं, किसी के हार्ड एंड मनी को जाया नहीं होने देते। That's amazing। और ये चैरिटी रन ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। और अब राशन की जब बात वो बीच में खत्म हो गई थी, तो हम इसलिए थ्रू आउट द ईयर उनको वेरीफाई करते हैं, फिर उनके घर तक हम राशन जो है वो 5 में से 10 रोजे के दरमियान उन तक हमें डिलीवर कर देते हैं, और इस तरीके से उनके जो रमजान के दिन वो खैरियत और आफियत के साथ गुजर जाते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड क्योंकि वो भी समाजी कारकुन हैं और लॉयर भी हैं, तो मुझे तो कुछ पता है कि क्या मुश्किलात पेश आती है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि क्या आपको मुश्किलात, लोग कभी कभार गलत ले लेते हैं आपको, मतलब कि फायदा उठा लेते हैं। सबसे मेजर इशू यही होता है कि जब हमने ये चीजें स्टार्ट ली थी तो हम ट्रस्ट बहुत इजीली कर लेते थे। हर रोते हुए शख्स पे तरस आ जाता था, लेकिन अब नहीं आता, क्योंकि अब जो है वो बहुत ज्यादा पता भी चल गया। एग्जैक्टली देखना, क्योंकि वो चमकती चीज सोना नहीं होती, तो इस तरीके से हर रोता हुआ इंसान आपको नहीं फील होता कि ये जरूरतमंद है कि नहीं। क्योंकि जब हम किसी से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारा इजी क्वेश्चन होता है कि हम आपके पास विजिट करना चाहते हैं, तो कुछ लोग वहीं से बैक हो जाते हैं, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती, ये नहीं करती। तो फैमिली अलाउ नहीं करती तो फिर आपको नहीं मांगना चाहिए, तो बहुत सारे लोग छुपा के मांगते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो हम प्रॉपर वेरिफिकेशंस करते हैं, जाके देखते हैं, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, क्योंकि कराची के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा खतरनाक
बना के। खुदा ना खास्ता जो है ना कोई इस तरह के हों, जैसे तो अब तो मसाजिद को भी लूट लिया जाता है, तो ये सारी ऐसी होली प्लेसेस में भी जहाँ चंदा इकट्ठा होता है वहाँ भी लूट लिया जाता है, तो हम तो किस खेत की मूली हैं, हेल्प करने के लिए जा भी रहे हैं। ऐसा ही है। तो सबसे मेजर चीज आपकी अपनी जान का खतरा होता है, लेकिन ये कि जब लोगों की सपोर्ट होती है तो एक हिम्मत आती है, फिर अल्लाह ताला भी गैब से मदद करते हैं और हम लोगों की मदद के लिए निकलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला भी हल हो जाता है और मदद भी हो जाती है। अच्छा जुनैद, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हर किसी का अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा होता है जिसकी वजह से वो इंस्पायर होकर इस काम की तरफ गामजन हुआ, तो आपकी जिंदगी में ऐसा क्या एक्सपीरियंस था जो आपने सोचा कि मैं ये करना चाहता हूँ? मैम बहुत सेवरल केसेस हमने देखे अपनी लाइफ में। मैं मेडिकल केसेस का रुझान इस तरह से आया था कि एक वालदा जो है वो रोड पे सिरिंज की अमाउंट कलेक्ट कर रही थी, जो नॉर्मल सिरिंज होती है दैट नॉट कॉस्ट मोर देन 10 to 20 रुपीज, तो उसकी अमाउंट जमा कर रही थी वो। तो जब हम डिटेल्स में गए तो पता चला कि उनका बच्चा जो है वो इस वक्त इनक्यूबेटर में, और इनक्यूबेटर के कम से कम एक्सपेंस भी हर हॉस्पिटल के 10-12 हज़ार से स्टार्टिंग है। ये मैं आपको नॉर्मल हॉस्पिटल बता रहा हूँ, अगर आप महंगे तरीन जाए तो 50-60 हज़ार पर डे की कॉस्ट आती है। तो वहां से हमें पता चला कि किसी के लिए 10-20 रुपए कुछ भी नहीं है और किसी के लिए 10-20 रुपए बहुत कुछ है। सब कुछ। तो इसी तरीके से हमने वहां से स्टार्ट लिया, तो हमें मोटिवेशंस आई। अच्छा, हमने टोटली जो सहारा था वो फेसबुक का लिया। अब जहाँ पर नेगेटिव इस्तेमाल होता है हमारे सोशल मीडिया का, वहाँ पॉजिटिव यूजेज भी होता है। पॉजिटिव यूजेज है। हमारी 95% जो कलेक्शन है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही होती है। और ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ हंसी मजाक पूरा दिन शेयर होता है और हमारा एक केस आता है तो लोग वहां से इंटरेस्ट लेते हैं, हमसे सवाल करते हैं। अब प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग खाली विजिट करके समझ जाते हैं कि क्या है क्या नहीं। हमारा एक छोटा सा सिस्टम है कि हम 30 दिन में 30 केसेस करते हैं और हम एक एक चीज की आपको रिसिप्ट शेयर करते हैं। आप उस मेडिकल अगर स्टोर की रिसिप्ट है तो आप वहां से वेरीफाई कर सकती हैं, हॉस्पिटल की रिसिप्ट है तो हॉस्पिटल से वेरीफाई कर सकती हैं। तो यहाँ लोगों का एक अंदर ट्रस्ट कायम हो जाता है और वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, मुझे आपने अभी मेडिकल की बात की, ठीक है, सो जनरली कोई ना कोई ट्रस्ट जो है किसी न किसी हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक होते हैं या कोई इस तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी के साथ मुंसलिक होते हैं, तो आप किसी मेडिकल फैसिलिटी के साथ बिल्कुल कुछ डॉक्टर्स हैं मेरे साथ लिंक में। मैम देखें, सबसे पहले जब आपके पास सिविल या बासी से आपको कॉल आती है पेशेंट्स की कि हमें यहाँ पर स्पेस नहीं मिल रही, तो हम उनसे समरी मंगवा के डॉक्टर से शेयर करते हैं कि इसके बचने के चांसेस कितने हैं और इसे अगर हम यहाँ रखते हैं तो कितने दिन का हमारा एक्सपेंस आएगा, आप हमें क्या फेवर देंगे। इस तरीके से हम सारी चीजों पे कैलकुलेशन लगा के कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल्स हमसे राब्ते में रहते हैं, हम वहां पर उनको फिर शिफ्ट करवाते हैं। और होता है कि जब उनको पता होता है कि डोनर से डोनेशन आ जाएगी तो एक तो इलाज भी हमारे एक डर से अच्छा करते हैं कि उन्हें पता होता है कि अकाउंटेबिलिटी है, और दूसरा काम भी ये है कि हम कम कॉस्ट में उन बच्चों को वहां से सेहतियाब करके रिलीज करवा लेते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर्स का भी लिंक रहता है और हॉस्पिटल्स का भी लिंक रहता है। बाकी फिर कुछ ऐसे वॉलंटियर हैं जो मेडिकल फील्ड के होते हैं तो उनसे भी लिंक रहता है। अच्छा जुनैद, ये तो आपने बता दिया कि आप खुद एक समाजी कारकुन हैं, आपके जो वालिदैन हैं उनको पता था कि आपने शुरू से यही काम करना है, और आप अपने घर को कैसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो सारा काम है ये तो फिलाई काम है, ये तो दूसरों के लिए काम है, तो अपने घर को सपोर्ट करने में आप क्या करते हैं? मैम मेरा जो है वो जापानीज कार्स का बिजनेस है, मैं जापान से एक्सपोर्ट करता हूँ वेस्ट इंडीज मार्केट में। तो मैं उस फील्ड में 2014 से हूँ। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरा वो काम नाइट बेस है। वेस्ट इंडीज आप ले जाएंगे अगर हमें चाहिए हो, आपको चाहिए तो मैं आपको दिलवा दूंगा इंशाल्लाह। तो वहाँ की मार्केट क्योंकि हम एक एक्सपर्टीज है हमारे पास, तो वहाँ के डीलर्स हमसे लिंक है, हमें मंथली ऑर्डर्स होते हैं और हम वो कर रहे होते हैं। तो रात में मैं उस काम को तवज्जो देता हूँ और दिन में मैं सोशल वर्किंग को तवज्जो देता हूँ, क्योंकि लोगों की आपसे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं तो फिर आप करते हैं। और इसके अलावा आपने कहा फैमिली का, तो मैं 2013 में एज अ वॉलंटियर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हेल्प करवाता था। कहीं कोई जहाँ से फिर आपकी कनेक्टिविटी फिर बढ़ गई। हुए तो फिर लोगों ने कहा कि यार जब दूसरों के लिए करते हो खुद क्यों नहीं करते हो, आप अगले को पैसा जमा करके देते हो, वेदर वो पॉजिटिव इस्तेमाल है नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें प्रूफ नहीं मिल पाते थे। तो वहां से हमारा एक माइंडसेट क्रिएट हो, व्हाई नॉट Do it ourselves. Exactly. अब कोई हमसे सवाल करेगा, जब हम कोई केस पोस्ट करते हैं, जब सवाल आता है तो हमें पूरे क्वेश्चंस के जवाब विद इन अ सेकंड्स रेडी होते हैं, यहाँ तक कि हमें सोचना ना पड़े कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आपके पास सारे सबूत। एग्जैक्टली। और फैमिली की तरफ से एक फैमिली में कोई ऐसा सोशल वर्किंग की तरफ नहीं था। हाँ, तो ये मैं कह रही हूँ ना, एकदम से आपका रुझान इस तरफ की काफी डिफरेंस है। असल में बात वही है कि जब आप बड़े होते हो और हमारी एज के लड़के उस वक्त आपको पता है वो टीनेजेस होती हैं या नेगेटिव इस्तेमाल की तरफ होता है, लेकिन हमने शुरू से सोचा था कि कोई पॉजिटिव काम अपनी जिंदगी में किया जाए। तो जब आप नेकी के रास्ते पे आते हो और इस तरीके के काम करते हो तो लोग भी मिलते हैं,
रास्ते भी खुलते हैं और आपको लाइक आसानियां माइंडेड लोग हो भी जाती मिल जाते हैं ना, हैं। लाइक माइंडेड लोग भी मिलते Exactly, हैं, तो ऐसे। आपके लिए वो रास्ता इतना मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही है। अच्छा, आपकी टीम में और कौन कौन मौजूद है? क्या ये ज्यादातर वॉलंटरी है या ये पेड जो है आपके कोई हैं लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इस काम पे ही फोकस करते हैं? मैम सबसे पहली बात तो ये कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ना कुछ अर्न नहीं करते। ओके। 50,000 का Non-profit है केस है, नॉन प्रॉफिट है। 50,000 का केस है, 50,000 ही कलेक्ट होंगे और 50,000 यूटिलाइज हो जाएंगे। कुछ वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे इलाकों से या ऐसे घरों से कि जिनको हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं बाय पेइंग देयर एक्सपेंसेस इन टर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। जी। वो आते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, हम उन्हें ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा भी ख्याल करते हैं। अगर वो किसी केस को रिकमेंड करते हैं तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वो हमारे माइंडसेट को जानते हैं और हम उनके माइंडसेट को जानते जी। हैं। तो वॉलंटियर्स जो हैं वो बिल्कुल है हमारे पास, कोई भी पेड नहीं है हमारे पास, जी। सारे अनपेड हैं। ये इंटरेस्ट की बात होती है, जो अगर सोशल वर्किंग भी पेड का सोच के आएगा तो वो नहीं चल पाएगा। हाँ, ये है कि अगर ना फ्यूचर कल को हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड होती है तो हम डेफिनेटली हमें सैलरीज ये जितना ज्यादा फिर वर्क फोर्स हो आपका, फिर उसके हवाले से आपको उतने लोगों को रखना भी अच्छा, एक एडॉप्शन का मेथड होता है, ठीक है, वो जो कि मैंने अपनाया हुआ है। मैं मुझे बच्चों की एजुकेशन पे ज्यादा दिलचस्पी है और मैं जानवरों की फलाह के लिए काम करना चाहती हूँ। ये वो दो एरियाज हैं जिसमें मेरा रुझान ज्यादा है। जी। सो जैसे मैंने एक कुत्ता अडॉप्ट किया हुआ, मैं घर पे नहीं रख सकती, तो मुझे हर वक्त उसकी ना वीडियोस आ रही होती है, रिसीप आ रही होती है कि भाई हमने ये तुम्हारे जो पैसे थे मंथली जो जा रहे हैं वो इस तरह से इस्तेमाल हुए। फिर एक बच्ची है जिसकी एजुकेशन में मैंने जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो सालाना सिचुएशन होती है, तो मेरे पास हर महीने जो है आता है, उसकी रिपोर्ट कार्ड भी आती है। सो क्यूट, इट्स अडोरेबल, आई लव द चाइल्ड। सो इस तरह का सिलसिला भी है, बिकॉज आई फील एजुकेशन की तरफ जो है ना लोग थोड़ा कम जाते हैं। और आपने ये कहा कि किसी को बजाय ये कि राशन हर साल आप प्रोवाइड करें, आप उनके लिए एक सूरत हाल ऐसी बना दें कि वो खुद मुख्तार हो जाए। हाँ, सो एजुकेशन की तरफ भी है और कोई स्कूल्स भी हैं आपके उसमें, या आप करना चाहते हैं एक्सपैंड? बेसिकली लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको हम हर मंथ सपोर्ट करते हैं। मैंने एक बार फिर कहा कि जब जहाँ लोगों को पता चल जाता है ना कि हर महीना होगा, तो वो अपनी मेहनत को भी छोड़ देते हैं। तो हम किसी को इस चीज की तरफ नहीं आदी करते हैं कि वो अपना काम भी छोड़ दे और टोटली हम पे डिपेंड। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस हैं 3-3 साल से चल रहे हैं। मैं आपको एजुकेशन का पहले बता देता हूँ, फिर मेडिकल का बताता हूँ। एजुकेशन में ऐसा है कि विडोज खातून, डाइवोर्स, स्पेशली ऐसे जिनका कोई वसाइल नहीं है, ऐसे इलाकों में रहते हैं, बाहर निकलना नहीं है, एजुकेटेड नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकती, तो हम उनके बच्चों को कर रहे होते हैं। औरंगी टाउन में, कुरंगी में इस तरीके से कुछ स्कूल है जहाँ हर मंथली उनकी फीस जाती है। बात आपकी वही है कि जब हम किसी की फीस देते हैं तो हम उसमें थोड़ी सख्ती रखते हैं कि हमारा एक मार्जिन है। हम बच्चे के पेरेंट्स को भी समझाते हैं अगर अच्छा नहीं पढ़ेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो वी कांट एबल टू कंटिन्यू। अगर वो अच्छा पढ़ता है और कंटिन्यू रखता है तो हम उसकी फीसिस को भी कंटिन्यू करते हैं। हम 1 साल के लिए एक बच्चे को करते हैं, अगर अच्छा पढ़ रहा है तो फिर नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशंस लेते हैं, 93, 94, 95। फिर कोई डोनर्स है जो उनके लिए ईद के तोहफे भी भिजवाते हैं। फिर उनको कहते हैं आप कभी इधर ले जाओ ट्रीट पे, कभी वहां ले जाओ, तो हम वो करते भी है ताकि हैप्पीनेस मिलती है बच्चों को। इसी तरीके से ये तो आपको मैंने बता दी एजुकेशन के परमानेंट केसेस हैं, बट स्टिल हम कोशिश करते हैं कि किसी को 3 महीने की सपोर्ट दें। देखिए मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल वक्त से निकालना है, हैबिचुअल नहीं करना, हमारा एक मोटो है। जी, आई एम सॉरी मुझे आपको काटना पड़ेगा। हाँ, अच्छी गुफ्तगू, लेकिन टाइम हमारे पास जरा कम ही होता है। ब्रेक ले रही है, तो आप ब्रेक लेकर वापस आइए। आप देख रहे हैं जहाने रमजान। थैंक यू सो मच।